के बाद गुरु चरणों में आओ बड़ी सुंदर सेवा करते हुए आदरणीय हमारे वरिष्ठ समाज सेवी आदरणीय जयराम गौतम प्रधान जी इस समय आप सबकी ओर से गुरु चरणों में सेवा करेंगे। इनके बाद विजय प्रभाकर जी तैयार रहेंगे। सतनाम सत्साई जय। धन्यवाद संचालक महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए समय बहुत ज्यादा हो चुका है, एक जोरदार जयकारा लगाएंगे, लेकिन जयकारा वो लगना चाहिए जब से मैं देख रहा हूं बैठा हुआ कि एक छोटी सी नन्ही सी मुन्नी सी इतना सुंदर भजन आपके सामने गाकर चली गई। जोरदार तालियों से स्वागत नहीं कराया, ये विडंबना है। बोलिए संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की, बोलिए संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की, स्वामी समनदास महाराज जी की, बाबा साहेब। सर्वप्रथम संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज जी के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए तथागत गौतम बुद्ध, डॉक्टर BR अम्बेडकर जी, स्वामी समनदास महाराज जी के भी चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए और भारत में जन्मे सभी संतों गुरुओं महापुरुषों को मेरा सशक्त नमन। मंच पर बैठे हमारे संत महात्मागण जो दूर दराज से चलकर आए हैं उनको भी मैं कोटि कोटि नमन करता हूं। जो भी राजनीतिक व्यक्ति या सामाजिक व्यक्ति यहाँ पर पहुंचे हैं मैं उनका भी दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं और धन्यवाद करता हूं मातृ शक्ति का जो इतने टाइम तक भी गुरु जी के गुणगान सुनने के लिए यहाँ पर बैठे हैं। मैं धन्यवाद करता हूं नौजवान साथियों का, प्यारे बच्चों का और बड़े बुजुर्गों का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद करता हूं पत्रकार महोदय का और जो हमारे साउंड वाले भैया हैं जिनकी वजह से ये हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है, उनका भी बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और धन्यवाद करता हूं जिनकी वजह से ये दो बेटियों की शादी हो रही है जो वो पूर्व में भी करा चुके हैं। उनके लिए मैं चाहता हूं उनका और उनके पूरे परिवार के और पूरी टीम के लिए जोरदार तालियां बजाने का काम करें। तालियों में कंजूसी नहीं होनी चाहिए मेरे बहनों और भाइयों। आज देखते होंगे कि जो महाराज जी हैं इस उम्र में और काफी दिनों से अगर ये समाज के बीच में ये कार्य कर रहे हैं तो सोचिए इनके मम्मी पापा ने इनको कैसे इनको किस तरीके से समाज के सामने समर्पित किया है और कैसा इनको आगे के समाज की सेवा करनी है इनको सामने आप करके ला करके खड़ा किया है। तो इनका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। और उन दोनों बच्चों को भी मैं आशीर्वाद देना चाहता हूँ जो बच्ची यहाँ से गुरु जी के चरणों से अपनी गृहस्थी बसाने जा रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत आभार। देखिए संत महापुरुष हमारे जो हैं उन्होंने तुम्हारे साथ शिक्षा की बात की है और गुरु जी के गुणगान की बात की है। मैं चाहता हूं कि इन दोनों बातों को जो हमारे संत महात्माओं ने कहा है उसको यहाँ कर जो आकर आपने बुरी आदतें हैं आपके अंदर वो आज गुरु जी के चरणों में यहाँ कर छोड़ कर जानी है और अच्छी शिक्षा लेकर के यहाँ से जानी है। बाबा साहब ने मेरे भीम ने जब आंख खोली तो हर कोई इंसान बन गया और मेरे भीम ने जुबान खोली तो हर कोई तूफान बन गया और मेरे भीम ने किताब खोली तो हर कोई विद्वान बन गया और मेरे भीम ने कलम खोली तो देश का संविधान बन गया। शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार जब ये हमारे पास होंगे तभी हम किसी की मदद कर सकते हैं। जितने भी हम हमारे महापुरुष बैठे हैं यहाँ पर ये आप लोगों को एवरीडे दिन प्रतिदिन आप लोगों को विचलित ना हो वो सत्संग के माध्यम से आपको बताने का काम करते हैं। तो ऐसे संत समाज के लिए भी जोरदार तालियां मारनी चाहिए आप लोगों को। देखिए इसी शिक्षा के क्षेत्र में बाबा साहब कक्षा 1 से लेकर के निकल करके बाबा साहब आए, उन्होंने ना तो डंडा उठाया और ना झंडा उठाई तो केवल कलम उठाई और अपनी कलम की ताकत से इस देश को संविधान दिया और पूरे विश्व में अपना नाम रोशन करने का काम किया।
आप लोग देखते हैं, हमने भी उसी के मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए बाबा साहब की कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 8 तक की 1100 पाठशालाएं हम जिले में खोलने जा रहे हैं महाराज जी, जिसमें जो भी क्लास का बच्चा होगा उसकी वो बुक्स तो हम पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे, साथ में हम तैयारी कराएंगे नवोदय विद्यालय की, केंद्रीय विद्यालय की, सामान्य ज्ञान की, डिफेंस की और अपने महापुरुषों की। ये सारी तैयारी कराने का हम काम करेंगे और खेल की तैयारी कराएंगे। आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूं कि इसी खेल के माध्यम से हमारी एक संजना नाम की बेटी है जो गांव गठेड़ा पिलखनी से पढ़ती है, विधानसभा रामपुर। वो बच्ची मेडल जीत कर लेकर आई है कबड्डी में। उसका सम्मान जहां पर भी वो बेटी जा रही है उसका सम्मान हो रहा है। तो मैं भी चाहता हूं अपने भाइयों को और बहनों को कि इसी तरीके से खेल के माध्यम से, अपनी पढ़ाई के माध्यम से अपने माँ बाप का तो नाम रोशन करोगे ही करोगे, अपने गांव का तो नाम रोशन करोगे करोगे, अपने जिले का तो नाम रोशन करोगे, उसके साथ साथ आप अपने देश का भी नाम रोशन करने का काम करोगे। तो देखिए, जिस टाइम हमारी नींव मजबूत होगी उसी नींव से निकल करके जो बच्चे हमारे आगे बढ़ेंगे, कौन सा बच्चा हमारा डॉक्टर बन जाए, कौन सा बच्चा हमारा IPS बन जाए और कौन सा बच्चा हमारा इंजीनियर बन जाए और कौन सा बच्चा हमारा साइंटिस्ट बन जाए और कौन सा बच्चा हमारा बड़ा खिलाड़ी बन जाए, इसी के बीच से कौन सा हमारा राजनेता निकल करके आ जाए। जैसे बहन कुमारी मायावती भी हमारे एक नेता के रूम में आपके लोगों के बीच में है। साथियों, समय का अभाव है, बातें बहुत सारी करनी है, लेकिन हमने भी मैं 16 साल पहले से गरीब कन्याओं की शादी कर रहा हूं, लेकिन छोटा मोबाइल होने की वजह से हम कभी सोशल पे नहीं आए। हमारे सांवरे जी जानते हैं, 3 बेटियों की शादी हमने लगभग 3 से 4 महीने पहले की है। और मैं आपको बता देना चाहता हूं, 23 मार्च 2025 हम 11 बेटियों की शादियां करने जा रहे हैं। सर्व समाज की बेटी कोई भी होगी, चाहे वो महाराज जी के यहाँ रजिस्ट्रेशन करा दें, नहीं तो घर घड़ी मलूक नंबर 1 में है, चाहे वहां आकर के रजिस्ट्रेशन करा दें। गुरु महाराज जी के गुणगान को बढ़ाने के लिए जिस टाइम हमारे बीच में हमारे संत रविदास जी ने रहे, उसके बाद हमारे स्वामी समनदास महाराज जी उन्हीं का रूप लेकर के आप लोगों के बीच में आए और आप लोगों को जगाने का काम किया। आज वही स्वामी समनदास महाराज जी के कारवे को जो भी हमारा संत समाज यहाँ पर स्टेज पे बैठा है, वो आप लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं। मैं बता देना चाहता हूं कि संतों के जहां भी चरण पड़ते हैं वो जगह खुद ही इतनी सुंदर और साफ सुथरी हो जाती है कि जिसे आसपास की कोई बुरिया जितनी भी चीजें होती वो पास में भी नहीं आती। आप लोग जिले के अंदर हम संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज जी की 111 प्रतिमाएं भेंट कर रहे हैं। अगर किसी मंदिर के अंदर संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज जी की संगमरमर की मूर्ति नहीं है, 2.5 फुट की मूर्ति हम उस मंदिर में देने का काम कर रहे हैं। आप हम मेरी वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। मैं कोई नेता नहीं हूं, अभिनेता नहीं हूं, लेकिन एक सामाजिक व्यक्ति हूं। और जिस मंदिर के ऊपर कलश नहीं है तो कलश भी हम झालर वाला देने का काम कर रहे हैं। ऐसे किसी भी मंदिर में हो सकता हो तो आप इस भाई को बता सकते हैं। जितना कहेंगे इतना करेंगे। आप लोगों के समय बहुत ज्यादा ले लिया है, लेकिन महाराज जी भी जानते हैं अच्छी तरह। ये भाई साहब हमारे गंगों से बैठे हैं, वहां पर भी इन्हीं के माध्यम से वजीरपुर में हमने स्टार्ट किया था मूर्ति का। ये बीड़ा क्यों चला गया है? शिक्षा का जो बाबा साहब के बाद अगर किसी ने मिशन चलाया था तो मान्यवर काशीराम जी ने शिक्षा और राजनीति दोनों मिशन चलाने का काम मान्यवर काशीराम जी ने किया था। उनके बाद कोई भी पार्टी हो या कोई भी हो, केवल उनका बैनर लगा करके या बाबा साहब का बैनर लगा करके अपनी राजनीति करने का काम करते हैं। लेकिन
जिन महापुरुषों ने शिक्षा और राजनीति में कार्य किया है, तो मैं चाहता हूं कि इन लोगों का उसी तरीके से ध्यान रखा जाए जिस तरीके से हमारे महापुरुषों ने रखा है। साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।